सो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एनसीआईएसएम के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि 2021 बैच के लिए और उनसे आगे आने वाले बैचों के लिए लॉन्च हुआ है। सो बेसिकली इस इलेक्टिव का मोटो ये है कि बच्चों को एडिशनली कुछ नॉलेज देना अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, इसके मार्क्स की अगर हम बात करें तो इलेक्टिव जब आपको चूज़ करने को आएगा तो उसमें से आपको 3 इलेक्टिव चूज़ करने पड़ेंगे और 3 इलेक्टिव चूज़ करने का वेटेज ये होगा कि पर्टिकुलर एक एक इलेक्टिव की वेटेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 10 नंबर की होगी। अगर आपको चूज़ करने की बात की जाए तो आपको 3 इलेक्टिव चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सो अभी मैं आपको इस पर खोल के दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो कोर्सेज़ पे आप जाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ। एज़ हमें पता ही है कि 3 प्रॉफ में अब हो गया है हमारा 5 साल का पूरा ड्यूरेशन। तो फर्स्ट प्रॉफ में अगर आप हैं तो आपको फर्स्ट प्रॉफ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 3 इलेक्टिव्स चूज़ करने हैं आपको और अलग अलग सेक्शन में होते हैं। इसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए वाले के जो मार्क्स होंगे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगेंगे, सेक्शन बी वाले के मार्क्स होंगे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगेंगे और सेक्शन सी वाले के जो मार्क्स होंगे वो पर्टिकुलर सेक्शन में लगेंगे, सब्जेक्ट में लगेंगे। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और हर किसी के प्राइस है 500 रुपये। So as per your interest you can choose any of the given subject। सेक्शन ए में से आपको एक चूज़ करना है, फिर सेक्शन बी में से आपको चूज़ करना है जो कि ये दिया गया है, और फिर आपको फाइनली सेक्शन सी पे एनरोल करना है, कोई भी एक अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। इन सब को करने के बाद आपको कोर्सेज़ एनरोल करना है और उसको बाय करना पड़ेगा। तो टोटल ये अराउंड 1770 की प्राइसिंग में आपको पड़ेगा और ये आपके फर्स्ट प्रॉफ के सेकंड टर्म एग्ज़ाम के टाइम पे ये एनरोलमेंट खुलती है। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज आईडी देगा, यूनिवर्सिटी आईडी और पासवर्ड देगा, उससे आपको इसमें लॉगिन करना है और अपने कोर्स को देखना है। कोर्स को देखने की बात रही तो इसमें आपको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं। 10 क्रेडिट्स की अगर हम बात करें तो उसका डिवीज़न ऐसा होता है कि आपको इसमें वीडियोज़ देखनी होती है, क्लासेस लाइव अटेंड करनी होती है और क्विज़ेज़ सॉल्व करने होते हैं, जिससे कि आपको क्रेडिट डिसाइड होते हैं। आपके पास जितने क्रेडिट होंगे उतने आपके मार्क्स लगेंगे सब्जेक्ट में। एक बार देख लेते हैं कि इसमें इलेक्टिव्स में लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन की अगर हम बात करें तो ईमेल आईडी सबसे पहले आपको अपनी डालनी है, ये मैंने डाली, और पासवर्ड, फिर पासवर्ड आपको एक गिवन पासवर्ड आपको एनसीआईएसएम की तरफ से मिलेगा, उसको आप चेंज करके अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने चेंज कर लिया है। उसके बाद लॉगिन की तरफ करते हैं। उसके बाद इसमें लिख के आ रहा है इलेक्टिव असेसमेंट प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट प्रॉफ जो था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसका इलेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम चलते हैं माय अकाउंट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने इलेक्टिव्स में लिया था बेसिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। मैंने ये तीनों कंप्लीट करे, उसकी वीडियोस, क्लासेस, असेसमेंट सब करी। उसके बाद आप देख सकते हैं एक सर्टिफिकेट आपको सैम्पल खोल के दिखाता हूँ। इस सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं इसमें 5 क्रेडिट्स हो गए। 5 क्रेडिट्स, ईच क्रेडिट डिनोट्स 2 मार्क्स। तो 5 क्रेडिट मीन्स 10 मार्क्स। 10 मार्क्स ये आपके इलेक्टिव्स के जो भी होंगे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लग जाएंगे। जैसे कि अभी आपको सिलेबस खोल के दिखाता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पर्टिकुलर इलेक्टिव के मार्क्स जो होते हैं, यानी कि 10 नंबर जो होते हैं, आउट ऑफ 10 नंबर में से आपकी जो मार्किंग होगी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगी। तो आप इसमें सिलेबस के अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं कि लेट मी स्क्रॉल, कि यहाँ पे जो भी टर्म है ये इलेक्टिव इसमें दिखा रहा है 10 नंबर सेट एफ ए। तो जो भी इलेक्टिव आप ए वाले कॉलम में सिलेक्ट करेंगे उसके मार्क्स जो होंगे वो आपका संस्कृत सब्जेक्ट में लगेंगे। ऐसे ही आपने 3 इलेक्टिव चूज़ करे थे तो दूसरे वाले इलेक्टिव के मार्क्स लगेंगे वो समता अध्ययन में लगेंगे, और तीसरे वाले सब्जेक्ट के मार्क्स लगेंगे वो लगेंगे आपके पदार्थ विज्ञान में। सो टोटल 3 इलेक्टिव चूज़ करने आपको और उसके मार्क्स पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट्स में लगेंगे। सो ये अच्छा है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधे सीधे हो जाता है। तो 10 नंबर ये फ्री के ही है एक तरीके से। तो इन दिस वे यू कैन एनरोल इन दिस इलेक्टिव। Still, if you have any doubt, you are free to ask in the comment box below. And
Do not forget to like, comment, share, and subscribe.